आज सुबह एकता भाभी ने कामिनी को घर से बाहर निकाल दिया। कामिनी भी रोती हुई अपना बैग लेकर घर से बाहर चली गई। दादी जी और रजनी जी हाथ जोड़कर रोते हुए ओमकार जी से माफी मांग रही थीं। तभी प्रथम गुस्से में कहता है, आप लोग तो माफी के लायक भी नहीं हैं। आप लोग को माँ और दादी कहते हुए शर्म आ रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग राध्या के साथ इतना गलत करेंगी। अब मैं सारा सच जान चुका हूं। अगर राध्या के ऊपर कोई भी मुसीबत आएगी तो उसका जिम्मेदार सिर्फ आप दोनों लोग होंगे। दादी जी रोते हुए प्रथम से कहती हैं, प्रथम मुझे माफ कर दो। प्रथम गुस्से में होकर अपने कमरे में चला जाता है राध्या के साथ। तो शुरुआत करते हैं आज का न्यू ट्विस्ट वीडियो। आज सुबह रजनी जी ने घर के सभी लोगों से कामिनी और एहेम का सच्चाई बता दिया। रजनी जी ने बोल दिया कि अपने बड़े बेटे एहेम को बचाने के लिए हम और माँ जी ने ही राध्या को घर से जाने के लिए बोला था, और प्रथम से तलाक लेने के लिए। रजनी जी का यह बात सुनकर प्रथम बिल्कुल सन्न रह जाता है। उसके आंख से आंसू गिरने लगते हैं। घर के सभी लोग चौंक जाते हैं। एकता भाभी को होश उड़ जाता है। प्रथम घबराते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, आप लोग क्यों राध्या को घर से बाहर निकालना चाहती थी? रजनी जी हाथ जोड़कर रोते हुए कहती हैं, बेटा, हम लोग राध्या को घर से इसलिए बाहर निकालना चाहते थे कि कामिनी की शादी तुमसे हो सके और उसके बच्चे का नाम तुम्हें मिल सके, और कामिनी एहेम की बीवी बनकर कर इसी घर में रहे। प्रथम गुस्से में होकर घर के हाल में तोड़फोड़ मचाने लगता है। प्रथम गुस्से में राध्या के पास जाता है और कहता है कि राध्या, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। तलाक लेने और इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जाने के लिए मुझे दादी जी और माँ जी ने कहा था। राध्या रोते हुए कहती है, प्रथम सर, माँ जी ने मुझे कसम दी थी कि मैं यह बात आपको और घर के किसी भी सदस्य को नहीं बताऊंगी। उन्होंने मुझे आपकी कसम देकर कहा था कि मैं आपको हमेशा के लिए छोड़ दूं। इसी वजह से मैं आपसे दूर हो रही थी और तलाक लेने का फैसला कर रही थी, ताकि मैं इस घर और आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊं। राध्या की बात सुनकर ओमकार जी गुस्से में रजनी जी से कहते हैं, रजनी, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुमने आज बहुत बड़ा धोखा दिया है। तुम अपने ही बेटे की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई थीं। क्या तुमने एक बार भी प्रथम और राध्या के भविष्य के बारे में नहीं सोचा? यह भी नहीं सोचा कि प्रथम अकेला कैसे रहेगा और राध्या कहाँ जाएगी? तुमने बहुत बड़ी गलती की है। वह आगे कहते हैं, तुमने मुझे भी एक बार नहीं बताया कि घर में इतनी बड़ी समस्या चल रही है। रजनी जी रोते हुए कहती हैं, मैं क्या करती? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ जी ने साफ कह दिया था कि यह बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। ओमकार जी नाराज होकर कहते हैं, रजनी जी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आपने बहुत गलत किया है। इतना कहकर ओमकार जी गुस्से में सोफे पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे अपने ही घर के लोग इस घर को तोड़ने पर क्यों तुले हुए हैं। तभी प्रथम गुस्से में दादी जी के पास जाता है और कहता है, दादी जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई राध्या को इस घर से निकालने की? क्या आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? दादी जी रोने लगती हैं और कहती हैं, बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। प्रथम गुस्से में जवाब देता है, आज मुझे आपको दादी कहते हुए भी शर्म आ रही है। अगर आज कामिनी और भैया की सच्चाई सबके सामने नहीं आती तो राध्या हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर चली जाती। मैं आप दोनों को इस गलती के लिए कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तभी एकता भाभी गुस्से में रजनी जी और दादी जी के पास जाती हैं और कहती हैं कि आप लोगों ने मुझे बहुत ही बड़ा धोखा दिया है। अगर मैं इस घर में दोबारा वापस नहीं आती तो आप लोग कामिनी की शादी एहेम जी से कर देते। मुझे शर्म आती है आपको। माँ और दादी कहते हुए, आप लोगों के अंदर इतनी घटिया विचार कैसे आ गया? आप लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा हमारे बुलबुल के बारे में और मेरे बारे में कि हम लोगों का क्या होगा? दादी जी और रजनी जी शर्म के मारे अपना सिर नीचे झुका लेते हैं। एकता भाभी दादी से कहती हैं, दादी जी, मुझे लगता है कि आप भी कामिनी के साथ मिली हुई हैं क्योंकि आप चाहती थी कि राध्या इस घर से चली जाए और प्रथम की शादी कामिनी से हो जाए। दादी जी, आज घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है, उसकी वजह सिर्फ आप हैं। आपने बहुत ही बड़ी गलती कर दी अपनी जिंदगी में। एकता भाभी कहती है कि मैं अब जा रही हूं कामिनी को इस घर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकालने। तभी एकता भाभी गुस्से में कामिनी का बैग लेकर
और कामिनी का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देती है और बोल देती है कि आज की बाद हमारे घर में कभी मत आना, तुम अपना बच्चा और हमारे घर से हमेशा के लिए निकल जाओ। तभी कामिनी गुस्से में खड़ी होती है और एकता भाभी से कहती है, आप मुझे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकती। अगर आपने मुझे जबरदस्ती निकाला तो मैं सीधे पुलिस को बुलाऊंगी। इतने में घर के सभी लोग हॉल में आ जाते हैं। दादी जी और रजनी जी गुस्से भरी आवाज में कहती हैं, कामिनी, अब बहुत हो चुका, तुम इस घर से चली जाओ। तुम्हारी वजह से पूरे परिवार की शांति खत्म हो गई है। कामिनी तिलमिलाकर जवाब देती है, वाह, जब आपको मेरी जरूरत थी तब आपने मुझे इस घर में रखा। आपने ही मुझे सपने दिखाए कि मेरी शादी अहम से होगी, और आज आप ही मुझे घर से निकाल रहे हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। गुस्से में माहौल और बिगड़ जाता है। एकता भाभी आगे बढ़ती हैं और कामिनी को डांटते हुए कहती हैं, तुम्हारी हर चालाकी का सच सबके सामने आ चुका है। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कामिनी तुरंत अपना मोबाइल निकालती है और पुलिस को फोन कर देती है। पुलिस का आगमन कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी घर के बाहर आकर रुकती है। इंस्पेक्टर अपने 2 कांस्टेबलों के साथ अंदर आते हैं। इंस्पेक्टर पूछते हैं, किसने शिकायत की है कामिनी? आगे आकर कहती है, मैंने। मुझे इस घर से जबरदस्ती निकालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस सभी लोगों से अलग अलग बात करती है। इंस्पेक्टर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों की बात सुनते हैं। एकता भाभी शांत स्वर में कहती हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन कामिनी ने कई बार परिवार को धोखा दिया है और अब हम चाहते हैं कि वह यहां से चली जाए। इंस्पेक्टर कहते हैं, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर कोई विवाद है तो उसका कानूनी समाधान निकलेगा। बड़ा खुलासा तभी प्रथम आगे आता है और पुलिस को कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है। वीडियो में कामिनी कई साजिशों की बात करते हुए दिखाई देती है। घर के सभी सदस्य हैरान रह जाते हैं। कामिनी का चेहरा उतर जाता है। इंस्पेक्टर वीडियो ध्यान से देखते हैं और कहते हैं, अगर ये रिकॉर्डिंग सही है तो मामले की जांच करनी होगी। कामिनी घबरा जाती है। दादी जी का पश्चाताप पूरे परिवार के सामने। दादी जी भावुक हो जाती हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हमने कामिनी पर भरोसा किया और अपने ही परिवार के लोगों को गलत समझा। राध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रथम कहता है, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन सच आखिर सामने आ ही जाता है। कामिनी की आखिरी कोशिश अपने खिलाफ माहौल देखकर कामिनी फिर से परिवार को धमकाने की कोशिश करती है। अगर मुझे कुछ हुआ तो आप सब जिम्मेदार होंगे, लेकिन इस बार कोई डरता नहीं। इंस्पेक्टर सख्त आवाज में कहते हैं, धमकी देने से कुछ नहीं होगा। कानून सबके लिए बराबर है। सच की जीत। पुलिस कामिनी को आगे की पूछताछ के लिए अपने साथ चलने को कहती है। जाने से पहले कामिनी पूरे परिवार को गुस्से से देखती है, लेकिन इस बार उसके पास कोई जवाब नहीं होता। राध्या, एकता, प्रथम और परिवार के बाकी सदस्य राहत की सांस लेते हैं। दादी जी राध्या का हाथ पकड़कर कहती हैं, बेटी, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा, हमें माफ कर दो। राध्या गुस्से में होकर उनके गले लग जाती है। घर में धीरे धीरे शांति लौटने लगती है। प्रथम और राध्या एक दूसरे की ओर देखते हैं। परिवार फिर से एकजुट होता